नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 20 जनवरी 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, माघ मास, कृष्ण पक्ष की आज षष्ठी तिथि है जो प्रातः 9:58 तक है और इसके पश्चात सप्तमी है। हस्त नक्षत्र रात्रि 8:30 तक और इसके पश्चात चित्रा नक्षत्र है। सुकर्मा योग वणिज करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:48 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके रिश्ते लंबे समय तक नहीं टिक रहे हैं? क्या ऐसा आपको लगता है कि आपके जीवन में प्रेम, सामंजस्य, आकर्षण की कमी हो रही है? कैसी स्थिति में है आपकी जन्म कुंडली में शुक्र? शुक्र प्रेम और प्रेम संबंधों के कारक हैं। अगर जन्म कुंडली में शुक्र ठीक नहीं है, पीड़ित स्थिति में है, तो केवल ये आपके दांपत्य को प्रभावित नहीं करेंगे, वरन शुक्र का नकारात्मक प्रभाव आपके रिश्तों पर भी पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, आज का दिव्य महाप्रयोग एक बेहद अद्भुत ज्योतिषीय दिव्य ज्ञान है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल वक्र अवस्था में कर्क में। केतु चंद्रमा के साथ युति बनाकर कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध धनु में है, तो वहीं सूर्य का संचरण मकर में है। शुक्र और शनि कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज सोमवार है और गोचर कुंडली में चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में संचरण करें, यानी सौम्यवार, और सौम्य ग्रह के ही नक्षत्र में, यानी स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्तुति। इन्हीं ग्रह स्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 25 जनवरी दिन शनिवार, षटतिला एकादशी है। बाकी शेष उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। किस भाव में है आपकी जन्म कुंडली में आपके राहु? किस ग्रह से युक्त हैं आपके राहु? क्या काल सर्प दोष आपको बताया गया है? क्या आंशिक काल सर्प दोष आपको बताया गया है?
सभी ग्रहों के साथ युति बनाकर कैसा प्रभाव देते हैं राहु। राहु के संबंध में यदि आपको जानकारी चाहिए, राहु के संबंध में उत्सुकता है और कुछ पुराने वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक बार अवश्य देखिए। नए कार्यक्रमों में तो मैं लगातार आपको राहु से संबंधित बहुत सी बातें बताता ही रहता हूं, परंतु इस कार्यक्रम को देखकर आप राहु के बारे में और भी कुछ चीजें जान सकते हैं। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में शुक्र को दांपत्य का कारक कहा गया है। प्रेम, सौंदर्य, ऐश्वर्य, वैभव, कला, गीत, संगीत, इन सभी ग्रह चीजों के प्रतिनिधि और कारक ग्रह हैं शुक्र। लेकिन जन्म कुंडली में शुक्र का कमजोर होना, शुक्र का खराब होना, शुक्र की कुछ ग्रहों के साथ युति बनाना केवल आपके दांपत्य को नहीं, वरन रिश्ता किसी के साथ भी हो, रिश्ते को यह कमजोर कर देता है, रिश्ते को यह खराब कर देता है। शुक्र की यह स्थिति बहुत लंबे समय तक आपके रिश्ते को किसी के साथ जुड़े नहीं रहने देता। प्रिय दर्शकों, संबंध में सामंजस्य की कमी बनती है कब? जन्म कुंडली में शुक्र रिश्तों में सौम्यता, समझ और सामंजस्य लाने का भी कारक ग्रह है, और यदि शुक्र अशुभ हो, पीड़ित हो, तो व्यक्ति का जो स्वभाव है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, उसके अंदर कटुता आने लगती है, वो दूसरों के प्रति असंवेदनशील हो जाता है। और ऐसी स्थिति में चाहे मित्रता हो, साझेदारी हो, पारिवारिक संबंध हो, ये सब कहीं ना कहीं खराब हो जाते हैं। आकर्षण, सामाजिक जो व्यवहार है, इसमें कमी आ जाती है। ये सब कैसे होता है? तो शुक्र के कमजोर होने के कारण व्यक्ति के व्यक्तित्व को कम आकर्षक बना देते हैं शुक्र। सामाजिक जीवन व्यक्ति का पूरी तरह से प्रभावित होने लगता है और ऐसे लोग दूसरों से दूरी बनाने लगते हैं। रिश्तों में आकर्षण और मिठास की कमी आ जाने के कारण लोग लंबे समय तक जुड़े नहीं रहते। ऐसा जातक दूसरों की भावनाओं को समझ ही नहीं पाता। कमजोर शुक्र व्यक्ति को दूसरों की भावनाओं को समझने और उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करने में, जब तक आप प्रकट नहीं करेंगे तब तक सामने वाले को पता कैसे चलेगा कि आप उसके बारे में कैसा सोच रहे हैं, सहानुभूति प्रकट करने में अक्षम बना देता है। यह स्थिति व्यक्तिगत और पेशेवर सभी संबंधों को खराब करने वाली होती है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में शुक्र यदि खराब हो, अशुभ हो, तो व्यक्ति गलत निर्णय लेने लगता है, जिससे प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध, हर जगह समस्याएं उत्पन्न होती हैं, संबंध बार बार टूटने लगते हैं। आर्थिक साझेदारी का कोई काम हो, व्यापार इत्यादि हो, तो वहां भी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। व्यापारिक संबंधों में भी शुक्र ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, मतभेद करा देंगे, विश्वास की कमी ला देंगे, जिससे रिश्ता टूट जाए। रिश्तों में ईमानदारी कम हो जाती है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में शुक्र यदि राहु, शनि या केतु से युक्त हो, दृष्ट हो, तो व्यक्ति का जो व्यवहार है वो अनिश्चित होने लगता है, अस्थिर होने लगता है, वो संबंधों में झूठ बोलने लगता है, विश्वासघात करने लगता है। ये सब शुक्र के कमजोर होने के कारण होता है। शुक्र पर शनि, राहु या केतु, इनमें से किसी भी ग्रह की दृष्टि हो तो यह संबंधों में जटिलता, अविश्वास और दूरी का कारण बनता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में शुक्र यदि नीचस्थ हो, यानी नीच राशि में हो, कन्या राशि में हो, तो व्यक्ति के जीवन में स्थायी संबंध स्थापित करना बेहद कठिन हो जाता है, अगर शुक्र का नीचत्व भंग नहीं हो रहा है तो। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में शुक्र, चंद्रमा दोनों के दोनों यदि खराब हो तो जातक भावनात्मक रूप से अस्थिर हो जाता है और रिश्तों में बार बार उतार चढ़ाव उसको देखना पड़ता है। शुक्र मंगल या शुक्र राहु, इन दोनों का अशुभ संयोग, ये ध्यान रखिएगा। यहां अशुभ कहने का अर्थ है कि जरूरी नहीं कि हर मामले में अर्थ ये स्थिति हो। शुक्र मंगल की युति पर गुरु की दृष्टि पड़ जा रही है, शुक्र राहु की युति पर गुरु की दृष्टि, तो इसके अशुभत्व में कमी आ जाएगी। अगर शुक्र राहु और शुक्र मंगल की युति है तो यह भी जातक को गलत या अस्थिर संबंधों की ओर धकेल देता है। कमजोर शुक्र के जो संकेत हैं वो यही हैं कि जातक के स्वभाव में कटुता, कठोरता, रिश्तों में बार बार झगड़े होने लगना, असहमति होना। यह बात हमेशा याद रखिए कि केवल दांपत्य और प्रेम पर यह लागू नहीं करेंगे, माता पिता के साथ भी होगा। जैसे समझिए, जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर हो, चंद्रमा कमजोर हो, तो हम क्या कहते हैं कि माता पिता के सुख में कमी आ जाएगी। प्रिय दर्शकों, चलिए मान लिया जाए जन्म कुंडली में शुक्र और
चंद्रमा खराब नहीं है, लेकिन शुक्र खराब है। सूर्य और चंद्रमा खराब नहीं है, शुक्र खराब है। तो हो सकता है जातक अपने माता पिता के प्रति रोज लड़ाई झगड़ा उनसे न करे, विवाद न करे, लेकिन प्रेम भी प्रदर्शित नहीं कर पाएगा। ये जो प्रेम का प्रदर्शन है वो दिखावा तो होना ही पड़ता, बिना दिखाए पता कैसे चलेगा? ये शुक्र ही लाता है। प्रेम संबंध भी लंबे समय तक ऐसे जातकों के नहीं टिक पाते। ये सब कमजोर शुक्र के प्रभाव हैं। ऐसा जातक दूसरों पर जल्दी विश्वास करेगा। ऐसा ये भी जरा ध्यान से समझिएगा कि जिनकी कुंडली में शुक्र कमजोर होते हैं, ऐसे जातक घर वालों की बात जल्दी नहीं मानेंगे, बाहर वालों की बात जल्दी मानेंगे और बार बार धोखा खाएंगे। पारिवारिक हो, सामाजिक हो, इनके संबंध हमेशा अस्थिर होते हैं। अब सवाल उठता है कि हम कमजोर शुक्र को ठीक कैसे करें? प्रिय दर्शकों, शुक्र को बलवान करने के मैंने एक नहीं कई एक उपाय आपको हमेशा बताए हैं और बताता ही रहता हूं। आज फिर कुछ उपाय बता रहा हूं, लेकिन हमेशा याद रखिए कि जरूरी नहीं है कि मैं जितनी बार अलग अलग उपाय बताऊं आपको उन उपायों का पालन करना है। आप कोई भी एक उपाय पकड़े रखिए और उसको लगातार करते रहिए, क्योंकि याद रखिएगा अगर शुक्र को अपने ठीक करना चाहते हैं, और सबको ही करना पड़ेगा, ये तो मैंने कुछ कमियां बताई आपको। याद रखिए कि जन्म कुंडली में दो स्तंभ हैं। जैसे सूर्य और चंद्रमा दो स्तंभ हैं, वैसे ही दो स्तंभ हैं देवगुरु बृहस्पति और शुक्र। ये दोनों के दोनों गुरु हैं। एक व्यक्ति के आध्यात्मिक ज्ञान को जागृत करता है तो एक जातक के भौतिक सुखों को जागृत करता है। और याद रखिए दोनों की बहुत आवश्यकता है। मानव जीवन की जो उपयोगिता है वो क्या है? मानव का जन्म जो है परम पिता को प्राप्त करने के लिए हुआ, अपने आप को जानने और अपने आप को पहचानने के लिए हुआ है। और विश्वास मानिए इन दोनों ही चीजों के लिए, यानी परम पिता को प्राप्त करना हो, खुद को प्राप्त करना हो, खुद को जानना हो, तो उसमें अकेले कभी शनि, अकेले कभी गुरु कारण नहीं हो सकते। उसमें शुक्र का भी संबंध होना चाहिए। बात जब प्रेम की आएगी तो ईश्वर के प्रति भी तो प्रेम हो सके, होगा तभी तो आप ईश्वर को पा सकेंगे। बात जब शुक्र की आएगी तो जरूरी नहीं है कि हर जगह हम वही वाला प्रेम कहते चलें। आपने क्या ऐसे लोगों को नहीं देखा जिनका प्रेम कृष्ण से अनन्य हो गया है, राधा से अनन्य हो गया है? तो ये जो प्रेम है यही शुक्र है। ज्योतिष शास्त्र इसी को शुक्र कहता है। हमेशा याद रखिए कि जब हम शुक्र को भौतिक सुख वाला ग्रह कहते हैं तो चूंकि आम जनमानस के चित्त में केवल और केवल शुक्र से एक ही उम्मीद है, हमें कितना भोग भोगने को मिलेगा, कितना सुख मिलेगा। याद रखिए कि कमजोर शुक्र, आप दोनों ही तरह से देखिए, चाहे वो इहलोक हो या परलोक हो, दोनों में ही आपको नहीं सरवाइव करने देगा। अगर कमजोर शुक्र है तो आप इस धरती पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके संबंध किसी से ठीक नहीं होंगे, आपके अंदर वो चमक नहीं होगी, आपके अंदर वो मिलनसारिता नहीं होगी, आप लोगों से न तो खुद आकर्षित होंगे, न लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। ये हुआ पहला शुक्र का काम। अब दूसरा सुनिए, जब ऐसा नहीं होगा तो आप प्रेम तो किसी को नहीं कर पाएंगे, वो प्रेम परमपिता को भी है। तो न इधर के न उधर के। तो शुक्र का मजबूत होना किसी भी कुंडली के लिए, किसी भी लग्न के लिए, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बेहद आवश्यक है। शुक्र को बलवान करने का एक उपाय मैं हमेशा कहा करता हूं, चांदी का कड़ा। यह चांदी का कड़ा शुक्र को बलवान करने का बेहद श्रेष्ठ उपाय है। प्रिय दर्शकों, यदि शुक्र नीच राशि इत्यादि में है, यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र अकारक है और शुक्र का आपको लाभ लेना है, तो वस्त्र, सफेद वस्त्र, चावल, दूध, चांदी इत्यादि का दान बेहद आवश्यक है। अगर आप ये दान नहीं करना चाहते तो साफ सफाई का ध्यान रखना, सात्विक भोजन। याद रखिएगा शुक्र भोग कारक ग्रह है, लेकिन शुक्र सात्विक अन्न के ग्रहण करने से बली होते हैं। शुक्रवार का उपवास रखना, मां लक्ष्मी की आराधना करना, सुगंधित वस्तुओं का प्रयोग जैसे चंदन, इत्र, सफेद पुष्प इत्यादि को शुक्र इस्तेमाल करने से भी शुक्र बली होते हैं। गो सेवा से शुक्र बली होते हैं। स्त्री वर्ग के सम्मान से भी शुक्र बली होते हैं। याद रखिए हम अपने ग्रहों को अपनी दिनचर्या से ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हम अपनी दिनचर्या से ग्रहों को बहुत हद तक प्रतिदिन खराब करते हैं। तो ये जो उपाय मैंने आपको बताए, इनमें से किसी भी उपाय को चुनिए और अपने शुक्र को बलि करिए। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि।
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ में संचरण कर रहे हैं और आज ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में होंगे। स्नान के जल में इलायची के 7 दाने या गुलाब जल भी मिला सकते हैं, दोनों में से कोई एक चीज मिला लीजिए, दिन अच्छा रहने वाला है। आमदनी में वृद्धि तो होगी परंतु खर्च भी बढ़ा चढ़ा रहेगा। पारिवारिक जीवन हो, पेशेवर जीवन हो, हर क्षेत्र में संतुलन आज बनाकर के आपको चलना है और आप ऐसा कर सकेंगे। जिससे मिलिए, प्रेम से मिलिए। शुक्र का प्रभाव आज आप पर बहुत ज्यादा है। दिन खुशियों भरा रहने वाला है। कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से देखें तो सप्ताह का पहला दिन होता है। कार्यस्थल पर आप अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति पूर्ण करने वाले हैं और कोई बड़ी उपलब्धि भी आपके नाम होने वाली है। पारिवारिक जीवन भी बिल्कुल सुखद दिखाई पड़ रहा है और परिवार के सदस्यों का सहयोग और समर्थन आपको प्राप्त होता रहेगा। कारोबारियों को थोड़ी व्यस्तता देखने को मिलेगी। व्यापार में लाभ की स्थिति है परंतु बिना सोचे समझे बोलना, किसी से बिना विचारे वादा कर देना, हर मामले में टीका टिप्पणी करना, इससे आपको बचना होगा। प्रेमियों के लिए दिन ठीक है, हालांकि प्यार का इजहार बिल्कुल ना करें। और विद्यार्थियों की बात करूं तो अच्छा रहने वाला है दिन, सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में जोड़ों के दर्द से यदि जूझ रहे थे तो यह परेशानी आपको होगी। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और निवेश आप करें। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में संचरण कर रहे हैं। सभी वृषभ राशि के जातक आज के दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए चने की दाल का दान करें और गुरु के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लें, फायदा होगा। और धैर्य संयम की बेहद आवश्यकता होगी, विशेषकर बात जहां रिश्ते की हो, संतान पक्ष से प्रेम संबंध हो, प्रेम संबंध जहां हो, इन सभी जगहों पर आज थोड़ा धैर्य रखना होगा, तभी आप सफल हो सकेंगे। जो भी काम करिए पूरी पारदर्शिता के साथ करिए और जो भी आपके बड़े लोग हैं या जो भी आपके शुभचिंतक हैं, आपके बड़े हैं, उन पर भरोसा करिए। कार्यक्षेत्र में कामकाज थोड़ा ज्यादा रहने वाला है लेकिन आप अपने मेहनत से सभी काम पूरा कर लेंगे, बस काम से जी मत चुराइएगा। पिता के साथ संबंध में यदि कोई अनबन या परेशानी चल रही तो उसे सुलझाने का इससे बेहतर समय नहीं होगा। संतति के साथ संबंध में यदि कोई परेशानी चल रही, किसी बात को लेकर के अनबन है तो उसे सुलझाने के लिए आज से बेहतर दिन आपको नहीं मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है। पिता के सहयोग से भी आपका काम बनने वाला है और कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, कोई बड़ी खरीदारी की सोच रहे हैं तो उसका फैसला आज आपको जरूर लेना चाहिए। हाँ, अच्छे से सोच विचार करके लेंगे तो ज्यादा सफल होंगे। बाकी आज व्यर्थ के व्यय से बचना चाहिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को अच्छा कहूंगा और बस इसमें सावधानी बरत लीजिएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया रहने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट से संबंधित परेशानी की संभावना है, सो खान पान पर आपको अपने नियंत्रण रखना होगा। लकी अंक 9 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश जानकार की राय से करिए। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं। स्नान के जल में आज थोड़ी सी रोली और गुलाब जल, ये दोनों चीजें मिला लीजिएगा। बाकी गोचर कुंडली में चौथे का चंद्रमा आर्थिक दृष्टिकोण से तो ठीक ही रहने वाला है। घर से सुख मिलेगा, सहयोग मिलेगा। नजदीकी रिश्तों में जैसे मित्र के साथ, माता के साथ कोई अनबन चली आ रही थी तो अनबन दूर होगी। घर में क्लेश की स्थिति बनी हुई थी वो दूर होगी और कार्यस्थल पर भी अतिरिक्त जिम्मेदारी के लिए आपको तैयार ही रहना होगा। कुल मिलाकर के यूं समझ ली कि जो भी चुनौती मिले उसे अवसर समझ करके आगे बढ़ते चले जाइए, स्वीकार करके आगे बढ़ते चले जाइए। दिन अच्छा होगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। सफलतादायी रहने वाला है दिन। पर वाणी पर नियंत्रण रखिए। कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिए। जहां धन लाभ के योग हैं वहीं व्यापार में हर तरह से लाभ है। आप अपने प्रतिद्वंदियों से कहीं बेहतर काम करने वाले हैं, पर जोश में आकर के किसी का अपमान मत कर दीजिएगा। दांपत्य जीवन में कोई परेशानी थी वो दूर होगी, विशेषकर कोई गलतफहमी थी तो वो दूर होगी। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन अच्छा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो समय सकारात्मक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो माता के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है। पिता के साथ अनबन है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश करें। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे में संचरण कर रहे हैं। आज सभी कर्क राशि के जातक आज के दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करें और लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाएं। अपनी कामना को सोचते हुए आज का दिन आगे बढ़िया रहने वाला है। आगे बढ़ जाइए। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, मानसिक तौर पर हर तरह से आप सफल रहने वाले हैं। अपना व्यवहार सबके साथ सहयोगात्मक, सकारात्मक करिए। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। कार्यस्थल पर भी आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। आत्मविश्वास से आप भरे रहेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन बढ़िया है। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं
कर सकते हैं। पूर्व से चली आ रही कोई समस्या थी, कोई उलझन थी, उसे सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए भी दिन आज का बहुत बढ़िया रहने वाला है। पर झूठ मत बोलिएगा, झूठ बोलने से रिश्ते पर बुरा असर पड़ेगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग की संभावना, आंखों में जलन से संबंधित परेशानी, आंखों से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश करिए। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। आज स्नान के जल में इलायची के साथ दाने डाल करके उसी जल से स्नान करिएगा। इत्र का प्रयोग करिए, सफेद रंग का वस्त्र धारण करिए। आत्मविश्वास में इससे आपकी वृद्धि होगी। ऋण लेना, ऋण देना, ऋण दिलाना, ये सारे कार्य आज आपको नहीं करना है। व्यर्थ के व्यय से बचना है, व्यसनों से बचना है। पारिवारिक जीवन में कोई समस्या थी, उसका समाधान चाहते हैं तो वो हो जाएगा। पूर्व के किए कार्य से लाभ मिलेगा। बाकी कार्यस्थल पर देखा जाए तो उच्चाधिकारियों से अनबन हो सकती है। यहां पर भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलता दिख रहा है। कार्यस्थल पर व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कोई मसला है वहां पर आपको मजबूती मिलेगी। और लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो दिन ठीक ठीक है, मैं प्रतिकूल ही कहूंगा, बहुत अनुकूल नहीं है। प्यार का इजहार ना करें। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि मन पढ़ाई में आज कम लगने वाला है। और सफलता के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश जानकार की राय से करें। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं। आज किसी सिद्ध संत की समाधि पर जाकर के दर्शन करें तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लें तो इससे भी आपको फायदा मिलेगा और रुके हुए काम, आपके जो जरूरी काम है वो निपट जाएंगे। लाभ के योग तो बन रहे हैं, परंतु धनागमन है लेकिन धन संचयन नहीं दिखता। कार्यक्षेत्र में प्रगति का मौका मिलेगा, परंतु छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां उत्पन्न होती रहेंगी। मानसिक परेशानी आज आपको होने वाली है। अचल संपत्ति से संबंधित यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ करिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज सावधानी बरतनी है। और व्यापारिक सिलसिले में यदि यात्रा कर रहे हैं तो भी सावधानी के साथ। कर्ज लेना और कर्ज देना दोनों आपके लिए ठीक नहीं है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज थोड़ा तनाव रहने वाला है। कॉन्फिडेंस में आप अपने कमी महसूस करेंगे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आलस्य, मानसिक तनाव आज आपको महसूस होगा। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। निवेश जानकार की राय से करें। तुला के जातक भी आज थोड़ी सावधानी बरतें। आज चने की दाल का दान करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। बाकी गोचर कुंडली में 12वें का चंद्रमा जो कि स्वयं के नक्षत्र में ही संचरण कर रहे हैं, आज आपकी परीक्षा लेंगे। आज इस बात की परीक्षा होगी कि आप अपने दम पर कठिनाइयों को पार कर पाते हैं या नहीं। समय के साथ चलिएगा, वरना वक्त आपको पीछे छोड़ेगा। धनागमन के योग है, लेकिन उससे भी अधिक कहीं व्यय के योग बन रहे हैं। जो लोग विदेश यात्रा करने की सोच रहे हैं उनके लिए दिन सहयोगी है। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो भी रुकिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों को संभल करके चलने की बात सलाह देता हूं। व्यापारी वर्ग धन के मामले में विशेष सावधानी बरतें। हालांकि अच्छी बात यह है कि किसी करीबी मित्र से मदद आपको मिलेगी, परंतु जरूरत से ज्यादा काम का बोझ मत उठाइए। दांपत्य जीवन में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मानसिक तनाव आज आपको रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, अनिद्रा, बेचैनी, अज्ञात भय, ये सब कुछ आपको सताएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। निवेश ना करें। वृश्चिक के जातकों का दिन बुलंद दिखाई पड़ रहा है, हर तरह से बहुत बढ़िया है। आज प्रातःकाल तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिए। लाल चंदन का टीका तुलसी जी को भी लगाइए और खुद भी लगाइए। घी का दिया तुलसी जी को दिखाइए। और बाकी देखा जाए तो दिन अच्छा है। गोचर कुंडली में लाभ का चंद्रमा और वो भी स्वयं के नक्षत्र का, यूं समझ ले दिन अच्छा है। भाग्य का साथ मिलेगा। धन की स्थिति में सुधार होगा। धनागमन के रास्ते बनेंगे और जीवन बिल्कुल सामान्य धारा में आगे की तरफ बढ़ेगी। टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं। बेरोजगार हैं तो रोजगार का प्रस्ताव मिलेगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। लेन देन से संबंधित कार्य आज आपको कर लेना चाहिए, पर दूसरों के काम में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। दांपत्य जीवन बिल्कुल खुशहाल दिख रहा है। प्रेमियों के लिए भी दिन अच्छा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन को संतुष्ट करने वाले नतीजे आज आपको प्राप्त होने वाले हैं। और स्वास्थ्य के मामले में पीठ में दर्द और साथ ही साथ पैरों के पंजों में जलन या दर्द या खुजली की शिकायत हो सकती है, तो यहां थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। बाकी स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश अवश्य करिए। धनु के जातकों का भी भाग्य बुलंद है।
आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए, एक चुटकी हल्दी जल में डाल करके उसी जल से स्नान करिए। आज दशम का चंद्रमा जो कि स्वयं के नक्षत्र में संचरण करें, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे। भाग्य आपका साथ देगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं और कार्यस्थल पर भी काम थोड़ा लेकिन ज्यादा रहेगा आपके लिए। सप्ताह का पहला दिन है कार्यस्थल के लिए, दिन अच्छा है, साथ के लोगों से सहयोग मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है, निवेश आपके लिए बेहद लाभप्रद होने वाला है, पर जल्दबाजी और लापरवाही से बचिएगा। किस्मत का साथ मिलेगा। लव लाइफ बहुत बढ़िया, दाम्पत्य जीवन भी बिल्कुल सुखद दिखाई पड़ रहा है, दाम्पत्य जीवन में भी कहीं कोई परेशानी नहीं है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मूल मंत्र है आलस्य से बचिए। बाकी दिन बहुत अच्छा है आपके लिए। आप किसी फील्ड के विद्यार्थी हैं, छोटी कक्षा से लेकर के बड़ी कक्षा, हर कक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया रहने वाला है और स्वास्थ्य भी ठीक है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो धनु के जातकों का दिन बुलंद है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश भी आप करिए। बात मकर की कर लेते हैं। मकर के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए, एक चुटकी हल्दी जल में डाल करके उस जल से स्नान करिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। जीवन साथी के सहयोग से आज आपको सफलता मिलने वाली है, भाग्य का साथ मिलेगा। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। कारोबारियों का आज भाग्य बुलंद रहने वाला है। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो करिए। बड़ा फैसला करने के लिए दिन आज आपका सहयोगी बना रहने वाला है। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, आपकी कोशिशें सफल होंगी। और कोई महत्वपूर्ण फैसला करना चाहते हैं तो उसे आज आपको कर लेना चाहिए। व्यापारियों के लिए भी दिन लाभप्रद है और कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो अवश्य करिए। पर वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिल रहा है, यात्रा सावधानी के साथ करिए। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन अच्छा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी, मन पढ़ाई में लगेगा। तो इस स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी परेशानी नहीं है। हाँ, पहले से ही कोई रुग्णावस्था थी आपकी तो स्वास्थ्य का ख्याल रख लीजिएगा, बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती। माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश करें। कुंभ के जातक थोड़ी सावधानी बरतें। स्नान के जल में इलायची के साथ दाने डाल करके उसी जल से स्नान करिएगा। इत्र का प्रयोग करिएगा। गोचर कुंडली में 8वें का चंद्रमा जो कि स्वयं के नक्षत्र में है, केतु के साथ मन अशांत करेंगे। बात बात पर हो सकता है गुस्सा, क्रोध और उत्तेजना की स्थिति उत्पन्न हो। एक अज्ञात भय से भयभीत भी रहेंगे आप। सावधानी बरतनी होगी। सबसे मिलजुल करके आगे बढ़ते रहना होगा। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आती रहेंगी और मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि बिना मेहनत किए आज आप सफल नहीं होंगे। विवाद से बचने की कोशिश करिए और कोई नया कार्य शुरू ना करिए, बल्कि नया कार्य शुरू करने के बजाय जो भी आपके नियमित कार्य हैं उन्हीं को करना ठीक होगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। व्यापार में थोड़ी कमी आपको महसूस होगी। व्यर्थ का व्यय, व्यर्थ के विवाद, चिंता, परेशानी बनी रहेगी। तो वहीं पार्टनर से जो सहयोग सम्मान मिलना चाहिए वो मिलता नहीं दिखाई पड़ रहा। और मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों की बात करूं तो आपको भी आसानी से सफलता प्राप्त होते नहीं दिखाई पड़ रही। कुल मिलाकर के देखें तो आज का दिन मानसिक रूप से आपको तनाव और अशांति देने वाला है। थकान और आलस्य की स्थिति बनी रहेगी। सावधानी बरतिए। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश से बचिए। मीन के जातकों का दिन ठीक है। आज तुलसी जी के जड़ में जल अर्पित करिए, घी का दिया जलाइए और बाकी दिन अच्छा है आपके लिए। आज गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो 7वें का चंद्रमा जो स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं आज आपके लिए सहयोगी होने वाले। हालांकि विचारों में बार बार बदलाव उत्पन्न होगा, मन स्थिर कम होगा, पर कोई दिक्कत नहीं है। काम आपके सारे बनेंगे। जहां लाभ की बात हो वहां लाभ की स्थिति उत्पन्न होगी। कार्यस्थल पर भी देखें तो आपको आज सहयोग मिलेगा, विपरीत से सहयोग मिलेगा, विपरीत के प्रति आकर्षण बना रहेगा। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन अच्छा है। स्वतंत्र व्यापार करते हैं तो वहां भी आज आपको फायदा मिलेगा और साझेदारी में व्यापार करते हैं तो वहां भी आपको फायदा मिलने वाला है। कुल मिलाकर के दिन आज आपका बहुत बढ़िया रहने वाला है। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो आपको करना चाहिए। पैसे इत्यादि को लेकर के कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों की बात करूं तो श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, स्वास्थ्य ठीक है आपका। कुल मिलाकर के देखें तो मीन के जातकों का आप किसी भी फील्ड के हैं दिन अच्छा जाने वाला है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।